हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं और आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले करेंगे इसको साइड में, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ी सी स्पेस। ओके, नाउ वी गॉट इट। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पावर 2 है, यानी इसके कितने रूट्स होंगे, कितने मूल होंगे? तो आप बोलेंगे सर अल्फा एंड बीटा, इसके 2 रूट्स होंगे। चलिए अब यदि अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए, यानी कि मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स, तो इसे हम लिखते हैं माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसे हम लिखेंगे सी बाई ए। इतनी बात आपको क्लियर होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैंने आपको रिवीजन कराया है, कोई नई बात नहीं बताई है। चलिए, और इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। वो बोल रहा है अगर ये दोनों कंडीशन बराबर कर दी जाए तो क्या होगा? माइनस का बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए। तो ए से तो ए खत्म, खलास, ए दोनों कट गए, मर गए, भाग गए। कहने का क्या मतलब है? ए तो मैदान छोड़कर भाग ही गया, ए पर कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यानी वो कुछ पिक्चर में है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब आप बोलेंगे माइनस बी बराबर सी, इससे हम क्या लिख सकते हैं? तो b प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो ऑप्शन में हमें कहीं से कहीं तक दिख ही नहीं रहा, ये क्या भला लेकर आ गए हो आप? मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि a तो पिक्चर में है ही नहीं, a तो मैदान छोड़कर भाग ही गया है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब मैं 2 को चेंज नहीं कर रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को चेंज नहीं कर रहा हूं, यानी कि देखिए 5x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये कुछ नहीं है, इसे भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, इसे हटाइए। ओके, तो प्यारे बच्चों कहने का क्या मतलब निकल रहा है यहाँ से? ए पर तो डिपेंड नहीं कर ही नहीं रहा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ। मैंने इसलिए बोला था ए मैदान छोड़कर भाग गया। ए की आप कितनी भी वैल्यू लेते जाइए, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ बस ये दोनों सेम होना चाहिए। वैल्यू तो आप कोई सी भी ले सकते हैं। 4 माइनस 4 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह 6 माइनस 6 कर लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, या यहाँ 7 ले लीजिए, यहाँ कुछ भी करते रहिए प्यारे बच्चों, कुछ भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ओके, क्योंकि ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आगे बढ़ाते जाइए, इनको भी बढ़ाते जाइए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।